हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। चलिए आज हम लोग अपनी बेसिक मैथ के अंतिम पार्ट की तरफ चलेंगे और आज आपको मैं कई इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाने वाला हूं, जिसमें आज आपको वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, एलसीएम और एचसीएफ ये फटाफट कैसे आप निकालेंगे विद इन 2 और 3 सेकेंड। जब भी आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो इस तरह की एक बेसिक आपकी प्रॉब्लम होती है, इनको निकालने में आपको समय लगता है। तो आज उन चीज़ों को हम आपको यहाँ तेज़ी से निकालना सिखा देते हैं। फिर ये सारी चीज़ें हम आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे। इस नाम का जब वर्गमूल घनमूल नाम का चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग तुरंत अपने कार्य की शुरुआत करते हैं। और आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिखा है कि स्क्वायर यानी वर्ग क्या है। तो अगर डियर स्टूडेंट वर्ग क्या है की बात करता हूँ तो x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ हमने लिखा जितने गुणे उतने बराबर वर्ग कहलाता है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी संख्या का अगर उसी में फिर से गुणा कर दिया जाए तो उसे ही वर्ग कहेंगे। अब यहाँ देखो, सबसे पहली हेडिंग हमने आपके लिए लिया हुआ है कि स्क्वायर ऑफ 1 to 9, 1 से 9 तक का वर्ग। अब आप वर्ग तो बहुत इजी है लेकिन बड़े ही काम का है। देखिए कैसे निकलेगा ये। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा 1 का स्क्वायर 1, 2 का 2 दूनी 4, 3 त्रिके 9, 4 चौक 16, 5 पच्चे 25, 6 छक 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, 9 9 81, 10 दहा में 100। ये बहुत ईजी, इस नाते हमने इसको यहाँ हेडिंग में नहीं लिखा हुआ है। अब जरा देखो, एक बहुत काम की चीज हमने लिखा यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब आप समझ रहे हैं, ये होता है वर्गमूल। सो डियर स्टूडेंट्स, जब वर्गमूल निकालेंगे बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल भी 3 से 4 सेकंड में आप हंसते हंसते निकाल ले जाएंगे। और वो यही छोटी सी बात जिसे आप हमेशा से जानते चले आए हो। तो जरा देखो यहाँ पे लिखा यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल का इकाई अंक। अगर वर्गमूल के इकाई अंक के बारे में बात करता हूं तो आपको पता है कि जैसे 25 है तो इस 25 में इकाई का अंक कौन है? 5 है भाई। राइट हैंड से जो फर्स्ट होता है वही इकाई कहलाता है। ये सब चीजें हमने आपको पीछे पढ़ाई है। अब जरा देखो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्या बोलोगे? यूनिट प्लेस, इकाई स्थान बोलोगे। तो बोलो मेरे भाई, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 6, ना कि 16, सिर्फ 6, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, क्योंकि 49 का 9 आपको लेना है, 8 अट्ठे 64 का सिर्फ 4 और 81 का 1 लेना है। और इसको जब आप वर्गमूल अभी आप थोड़ी देर में सीखोगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। आप देखिए कई बार बड़े बड़े नंबर दिए जाते हैं, उसमें यह लिखा होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी संख्या का स्क्वायर यानी वर्ग नहीं हो सकता। तो ये लगा करके आपने सीख लिया है कि देखो आपके पास जो डिजिट आपने पढ़ा 0 से लेके 9 तक, उनमें आपके यही सारे नंबर हैं। 10 का 100 तो ठीक है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि आपने जब वर्गमूल का इकाई अंक निकाला तो उसमें कहीं पर भी देखो 2, 3, 7 या 8 नहीं आए। सो ये बात अच्छे से आप याद में रखिएगा कि जिन भी संख्याओं के लास्ट में 2, 3, 7 या 8 आ जाएं वे कभी भी परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो फिर चाहे जितनी बड़ी संख्या होगी, जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 लिखा होगा, बिना कुछ सोचे आंसर टिक कर देना, वही आपका उत्तर होगा। अब चलिए जरा इस बेसिक बात को अब आगे जब वर्गमूल सिखाऊंगा तो वहां पे इसका प्रयोग करूंगा और आप आंसर इसका निकालोगे। फिलहाल मैं आपको अगली छोटी सी बात सिखाता हूं कि 0 इकाई संख्या वाला वर्ग कैसे। बहुत ईजी बात, इस नाते इसे जल्दी से समझ लीजिए। जैसे आपको 10 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करो भाई, सबको पता है कि 10 इंटू 10 होगा। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ सिर्फ करना 1 इंटू 1 बराबर आपके पास आएगा 1, 2 जीरो बैठा दो, आपका आंसर हो गया। ऐसे 20 है, 20 गुणे 20, तो आप सिर्फ इतना बोलिए कि 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 जीरो बैठा दो, आपका आंसर 30, 40, 50, 60, यानी जिस भी संख्या के लास्ट में 0 बहुत ईजी है। सो उसके लिए कोई नियम सीखने की आवश्यकता नहीं, ना ही कुछ तैयार करना, इसे छोड़िए। आइए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये आपके लिए है, जरा इसे आप समझिए। ये क्या है? 5 इकाई अंक वाली संख्याओं का वर्ग, यानी जिन संख्याओं के अंत में 5 होगा उनका स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, ये आपके लिए बहुत आसान सा मेथड मैं सिखाता हूं। इतने एग्जांपल्स हमने लिखे, आप इसे समझ जाएंगे, फिर जब टॉपिक पढ़ेंगे तो डिटेल में तो समझेंगे ही। अब आप सभी बताओ कि 5 के स्क्वायर 5 पच्चे 25 होगा, ये सबको पता है। सो सबके लास्ट में ये 5 है तो सबके अंत में 25 आएगा, बिल्कुल तय हो गया। अब देखो ना कितना जल्दी से आंसर आएगा। 5 का 25 लिख दीजिए, डंके की चोट पर कुछ नहीं सोचो।
सिर्फ आप सोचो, ये जो आपका दहाई का स्थान या टेंस प्लेस, ये आपके पास एक है, एक रहने दो। इसका नेक्स्ट नंबर अगला अंक क्या होगा? 2, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 1 गुणे 2 बराबर 2 आ जाएगा, यानी 15 का वर्ग आपका 225 हो गया। अब आप देखो, आपको यहाँ पे 25 का स्क्वायर निकालना है तो ये पता हो गया 5 पच्चे 25 होगा ही होगा। सो आप सीधे ये 2 है, अगला नंबर 3 होगा, 2 3 6, 5 पच्चे 25, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आप इसको देखो तो ये होगा 3 × 4, 3 चौक 12, 5 पच्चे 25, ये 35 का स्क्वायर हो गया। ये आप अगर यहाँ देखें तो 4 गुणे 5, 4 पच्चे 20 और 5 पच्चे 25, ये आंसर हुआ। इसको लोगे तो 5 गुणे 6 तो 5 6 30, 5 पच्चे 25 आपका स्क्वायर हो गया। ये यहाँ से हो जाएगा 6 7 42 और 5 पच्चे 25 आंसर। ये आपका होगा 7। अगला नंबर बोलो भाई 8, 7 8 56 और 5 पच्चे 25। नेक्स्ट आप देखो ये 8 है तो 8 गुणे 9, 8 9 72, 5 पच्चे 25 आंसर। ये आपका होगा 9 गुणे 10 90, 5 पच्चे 25 आंसर। ये 10। अगला नंबर आपका 11 होगा, 11 दहम 110, 5 पच्चे 25 आंसर। 11। अगला नंबर क्या होगा? 12, तो 11 गुणे 12 132 और 5 पच्चे 25 आंसर। ये 12 है। अगला नंबर 13 होगा और 13 गुणे 12 156, 5 पच्चे 25। तो आप समझ पाए होंगे, इसमें हमने इतना ही किया है कि जिन संख्याओं के लास्ट में 5 है, सीधे 5 पच्चे 25 तो सबके अंत में रहेगा ही रहेगा। और जो दहाई का अंक है, जो भी लिखा उसका 1 बढ़ा के गुणा कर देना, आपका सीधे आंसर आता चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। आइए जरा मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आपको आगे की बातें सिखाऊंगा तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि स्क्वायर ऑफ 11 to 19, इसका सबसे आसान सा नियम, ये सिर्फ 11 से 19 पर नहीं लगेगा। ये तो बेसिक मैथ में पढ़ा रहा हूँ, जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको 100 तक का सिखाऊंगा। ये आपका जो रूल है ये 100 तक के नंबर पर काम करेगा। a + b के होल स्क्वायर वाला फार्मूले पर ही आधारित है, जिसको मैंने आपके लिए आसान भाषा में आपकी लैंग्वेज में लिख दिया है कि ऐसे किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर करना होगा तो सबसे पहले यहाँ पे देखो लिखा है कि इकाई का स्क्वायर आपको करना है, यानी स्क्वायर ऑफ यूनिट प्लेस। फिर क्या करना है? दहाई गुणे इकाई गुणे घात करनी है, फिर दहाई का वर्ग। इस नियम को 1-2 बार आप रिवाइज कर लेना। फिर आप देखिए डायरेक्ट इनके आंसर 3 से 4 सेकंड में आप लिखते चले जाओगे। वो चाहे 19 का होगा डियर स्टूडेंट, चाहे 45 का हो, 85 का हो, 66 का हो, चाहे वो 98 99 कुछ भी होगा, प्रत्येक नंबर का आप इसके माध्यम से निकाल ले जाओगे। फिलहाल आइए बेसिक भर हम इतना सीख लेते हैं। अब यहाँ देखिए कि जैसे आपके पास ये नंबर है, इसका स्क्वायर निकालना है। आपका रूल कहता है इकाई का वर्ग। अपने माइंड में सॉल्व करिए। वैसे भी किसी पे भरोसा करना ना करना, लेकिन खुद पर आपका भरोसा जरूर होना चाहिए। आइए अपने उसी भरोसे को आगे बढ़ाते हैं। अब आप जरा देखो कि सबसे पहले इकाई का स्थान 1 है तो 1 का स्क्वायर बोलो 1 होगा। मेरे भाई आपका रूल कहता है दहाई गुणे इकाई गुणे घात, तो 1 × 1 × 2 बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। 1 के स्क्वायर 1, 11 के स्क्वायर 121, 1 सेकंड में आपका हो गया। यहाँ से करो तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर बोलो भाई, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 1 गुणे 2 तो 2 दूनी 4, 1 आपका आंसर हो गया। 13 का कर देना, इसी रूल का बार बार मैं प्रयोग कर रहा हूं यहाँ पे, तो 3 त्रिके 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 169 आपका आंसर हो गया यहाँ पे। ऐसे यहाँ देखो 4 चौक 16 होगा। सबको पता है कि कैरी यानी हासिल 1 हो जाएगा। 4 दूनी 8, हासिल 1 9 और 1 का स्क्वायर 1 आपका ये उत्तर हो गया। यहाँ पे देखो 15, सबसे आसान नियम आपने सीखा, इसलिए इसके लिए किसी और नियम की आवश्यकता नहीं है। सो इसको डायरेक्ट 225 लिखिए, वैसे ये नियम भी यहाँ पर लागू होगा। 16 है। अब देखो 6 का, तो 6 छक 36, कैरी आपके पास 3 आएगा। 1 गुणे 6 गुणे 2, 6 दूनी 12, 12 3 15 हो जाएगा। फिर कैरी 1 आ जाएगा। 1 का वर्ग 1 में 1 जोड़ दो, 256 आपका आंसर हो गया। फिर यहाँ देखो 17 का 7 7 49 के 9 हो जाएगा। कैरी आपके पास 4 आएगा।
फिर आपका होगा 1 गुणे 7 गुणे 2 तो 7 दूनी 14, 14 4 18 कैरी 1 होगा। 1 वर्ग 1 1 2 17 का 289 आंसर आ गया। 18 का आप देखो मेरे भाई ये कैसे होगा, 8 8 64 बोल दीजिएगा और कैरी आपका 6 होगा। 8 दूनी 16 और 16 में 6 जोड़ दो तो 22 आएगा और 16 6 22 कैरी 2 हो जाएगा। 1 वर्ग 1 में 2 जोड़ो 324 आपका आंसर आता है। 9 9 81 के 1 कैरी 8 लगेगा। 9 दूनी 18 18 8 26 होगा, कैरी 2, फिर 1 का वर्ग 1 में 2 जोड़ दीजिए 361 आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर आप वर्ग निकालेंगे तो फटाफट आपका आंसर आएगा। आप तेज़ी के साथ इन चीज़ों को कॉपी कर लीजिएगा। मैं ज़रा आपको अगली चीज़ सिखाने चल रहा हूँ कि आप वर्ग मूल कैसे निकालोगे। जब मैं क्लास करूँगा तो इसमें और भी चीज़ें विस्तार से आपकी आएंगी। चलिए भाई, अब आपके लिए वर्गमूल। तो आज हम लोग अपने जब वर्गमूल, तो वास्तव में वर्गमूल निकालने के आपके पास जो मेथड हैं वो 3 होते हैं। एक आपने पढ़ा कि गुणनखंड विधि आपके पास होती है यानी फैक्टराइजेशन मेथड, भाग विधि यानी डिवीजन मेथड, और मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा अपना रूल फॉर एग्जामिनेशन यानी परीक्षा विधि। परीक्षा विधि से आप वर्गमूल फटाफट कैसे निकालोगे, आइए आज उसी चीज़ को हम यहाँ सीख लेंगे और जब क्लास पढ़ेंगे तो हम आपको तीनों विधियाँ सिखाएंगे। आज 2 से 3 सेकंड में आप कैसे निकालोगे ये बताने जा रहा हूँ। सो यहाँ पे ये रहा आपके लिए वर्गमूल, स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर रूट को हम लोग बार बार शार्ट में SR लिख सकते हैं। मैं आप लिए कुछ नंबर्स लिखता हूं, फिर इनको एक एक करके हम लोग आराम के साथ सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा यहाँ पे, पहला वर्गमूल कि अगर मेरे पास है अंडर रूट 11025 कैसे होगा, ठीक है। अगला मेरे पास है अंडर रूट 7225 कैसे निकालोगे आप। नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ आपके पास अंडर रूट 15625 का स्क्वायर रूट क्या होगा। जस्ट आगे बढ़ना हमें, तो मैंने आपके लिए लिखा यहाँ पे एक नंबर है अंडर रूट 7921 कैसे, तो नेक्स्ट हम लोग निकाल लेंगे 5184 का स्क्वायर रूट। जस्ट आगे हम लोगों को चलना है, तो अगला हम यहाँ सीखेंगे अंडर रूट 5776 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। डियर स्टूडेंट, अगला हम लोग यहाँ पे एक सीख लेते हैं कि अंडर रूट 3969 का वर्गमूल आप कैसे निकालोगे। चलिए भाई, इतना निकाल लेने के बाद आगे हम आपको सिखाएंगे कैसे आप निकालोगे घनमूल। अब जरा देखिए, हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स आपके लिए लिखे हैं। मैं आपसे पहले से कह रहा हूँ 3 विधियाँ इसकी हैं आपका, एक गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि, तीसरा रूल फॉर एग्जामिनेशन यानी परीक्षा विधि जो हमें अपने माइंड में सॉल्व करना है, और उसको लेकर के एक सवाल मैंने लिखा। तो आज मैं डायरेक्ट मेथड आप सबको सिखाता हूँ। जब भी आपको वर्गमूल निकालना हो तो एक काम करना है कि जो भी नंबर आपको दिया जाएगा तो हमेशा राइट हैंड से 2 अंकों का पहला ग्रुप बनाना है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो भी सेकंड बचेंगे उसका दूसरा ग्रुप बनेगा। कुल मिला के वर्गमूल निकालते समय केवल 2 ही ग्रुप बनाने हैं, राइट हैंड से पहला और बाकी जो बचेगा उसका दूसरा ग्रुप बनेगा। आपकी परीक्षा में अधिकतम 6 से 7 अंकों से बड़े वर्गमूल नहीं आते, वो प्रत्येक आप निकाल ले जाओगे। थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। देखिए, अगर वो 5 है तो फिर तो समझिए टेंशन फ्री, सारा काम हो गया। तो अगर यहाँ पे आपके पास 25 लिखा तो आप कुछ भी ना सोचे, डायरेक्टली 5 5 25, तो 25 का वर्गमूल 5 लिख दो। सिर्फ ये सोचना कि यह किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच पड़ेगा, तो नो डाउट ये होगा 10 का स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में। भाई 10 का 100 से बड़ा, 11 का 121 से छोटा है, और 10 11 में से जो नंबर छोटा हो उसी को ले लेना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका उत्तर निकल के आ जाएगा 10 और ये 5, तो 105 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ डायरेक्टली ले लो, तो आपको पता है कि 25 है तो यहाँ 5 लिखना है, ये 72 है
किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच? तो आप सबको पता है कि हो जाएगा 8 अट्ठे 64 और 9 नवा 81। तो 8 9 में से छोटा कौन है भाई? 8 85 आपका आंसर हो गया। यहाँ देखो आपके पास 25 है, इसका 5 ले लो। अभी सोचो 156 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच? तो आपको ये पता है कि 12 का स्क्वायर आपके पास 144 होगा और 13 का 169। 12 13, तो 12 13 में से छोटा 12 है। आप यहाँ 12 लिख दें तो इसका आंसर 125 हो गया। तो 5 वाले निकालने तो बेहद आसान है। जरा इसको देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था कि आपको क्या करना, वर्गमूल का इकाई अंक। तो 1 का 1 आपने लिखा था, 2 का 4 लिखा, 3 का 9 हो गया था, 4 का हम लोगों ने 16 का 6 लिखा था, 5 25 का 5, 6 में हमने 6 किया था, 7 7 49 से 9 लिया था, 8 अट्ठे 64 तो 4, 9 नवा 81 का 1। अब इसका आप बेहतर यहाँ पे लाभ उठाइए। जरा ये देखिए कि आपके पास ये जो नंबर दिया गया यहाँ 21, इनसे दोस्ती कर लिया। तो आप रोज सुनते हैं ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, बट अपना इसमें कोई भरोसा नहीं। वर्गमूल निकालते समय कह देंगे ये दोस्ती हम तुरंत ही तोड़ेंगे। तो सिर्फ हमारे पास 1 बचा। जिन संख्याओं के अंत में 1 आएगा उसके वर्गमूल के लिए या तो 1 होगा या तो 9। तो यहाँ 1 या 9 लिख के आप छोड़ दीजिएगा। अब आप देखो कि 79 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में पड़ेगा? तो 79 के लिए जरा सा सोचो। आप सबों को समझ में आ गया कि भाई 8 का स्क्वायर होगा 64, 9 नवा 81 होगा। तो आप कम से कम दोनों में से छोटी संख्या 8 तो पहले लिख ही लो। अब आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे भाई यहाँ पे आंसर 81 होगा कि 89 होगा। तो सोचना नहीं आपको, बस इन्हीं दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 8 नवा 72 आता है। डियर स्टूडेंट्स, 72 से 79 देखो बड़ा है, तो 72 से 79 बड़ा है तो बड़ी संख्या रख दीजिए डंके की चोट पर। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, कभी गलत नहीं हो सकता। आइए जरा अगले सवाल को देखें। यहाँ हमने लिया 84 में इनसे संबंध तोड़ लिए। अब आगे बढ़ना है। ये 4 मेरे पास है, 4 के केस में आंसर या तो 2 होना है या तो 8। तो यहाँ 2 और 8 मैंने लिख दिया। यह किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में पड़ेगा, इसे जरा सोचो। तो ये नो डाउट पड़ेगा 7 और 8 के बीच में। तो निश्चित तौर पे यहाँ से 7 तो अपना फिक्स हो गया। फिर यहीं पे कर लेना 7 अट्ठे 56, 56 से 51 छोटा, इसलिए छोटी संख्या ले लो, आपका आंसर हो गया तुरंत ही। अगला एक क्वेश्चन देखिए कि जब आपके पास आया तो 76 यहाँ आया, इनको कैंसिल किया। 6 के केस में आपका उत्तर यहाँ पे या तो 4 आने वाला है और या तो 6 होगा। ऐसे केस में इनको सोचो तो आपको पता चलेगा कि नो डाउट अपने पास कितना है, 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में है। तो अपना 7 तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा और 7 अट्ठे 56 से 57 बड़ा, इसलिए बड़ी संख्या यानी 76 आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको मैं आगे की बात बताऊं। नेक्स्ट नंबर आपने लिखा है, आप इसको देखें तो यहाँ पर आपके पास पता चला कि 9 है। तो 9 के केस में 2 परिस्थिति बनेगी। एक तो आपके पास 3 आंसर आ सकता है, दूसरा 7 आएगा। तो यहाँ पे 3 या 7 हमने लिख दिया। 36 तो बेहद आसान होगा, 39। तो यहाँ 6 का वर्ग 36, 7 7 49, तो 6 कन्फर्म हो गया। अब देखो 7 6 42, 42 से 39 छोटा है, इसलिए 63 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो आपके फटाफट आंसर आते चले जाएंगे। चलिए मेरे भाई, अब जरा मैं आपको थोड़ी घन के बारे में भी यहाँ पे सिखा देता हूँ ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। अब देखो घन के बारे में तो यहाँ जितनी आवश्यकता है मैं उतना ही आपको सिखा रहा हूँ कि बस आप बेसिक भर के जान जाएं कि ताकि कोई भी क्वेश्चन लगाएं तो आपको ये ना लगे कि नहीं भैया हमें वर्गमूल नहीं आ रहा है, घनमूल नहीं आ रहा, हम कैसे करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, तुरंत अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि वास्तव में हम कैसे निकालते हैं घन यानी क्यूब। अब जैसे आपने कहा क्यूब तो सिंपल हुआ यक्स इंटू यक्स बराबर यक्स क्यूब, यानी किसी संख्या का उसी में 3 बार मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट या मल्टीप्लिकेशन आता है वास्तव में वही तो घन कहलाता है। हिंदी में लिखा होगा जितने गुणे उतने गुणे जितने, तो वही बराबर आपका घन हो जाएगा। यहाँ देखिए सबसे पहले हम आपके लिए लिखते हैं क्यूब।
ऑफ 1 to 9, 1 से 9 तक का घन। आपको ये मालूम है कि अगर मैं 1 का करूँगा तो 1 का घन 1, 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का करो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 होगा, 4 का होगा 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा, 5 का 5 पच्चे 25 पच्चे 125 होगा, 6 का 6 छक्का 36 छक 216, 7 का 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 8 का हो जाएगा 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, 9 का होगा 9 9 81 नामा 729 के, और 10 का क्यूब होगा 1000। ये आप तो जानते ही हो मेरे भाई। अब यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार और काम की बात आपको सिखाता हूँ कि किसी भी संख्या का घनमूल निकालना है तो वर्गमूल से भी आसान तरीका मेरे पास है, और वो आप सीखेंगे। बस यहाँ पे हेडिंग आप लगा दो कि घनमूल का इकाई अंक, यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब रूट। तो घनमूल का इकाई अंक, बस मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लेना आप कि यहाँ देखो कि सिर्फ इकाई अंक ही लिखते जाना और कुछ भी नहीं करना है। तो अगर मैं पूछूंगा 1 का तो 1 का 1, बोलो 2 का 8, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 तो लिखना 7, 4 का बोलो भाई 4, यहाँ से 5 का 5, ऐसे ही 6 का क्या होगा 6, 7 का ले लीजिए तो 3 आपको मिलेगा। जब आप 8 को लोगे तो 2 आएगा, और 9 ऐसे आप ले लेंगे तो 9 आएगा। अब जरा देखो कितनी मज़ेदार घटना घटी। यहाँ 1 का सेम रिजल्ट आया, 4 5 6 का भी रिजल्ट बिल्कुल सेम है, 9 का भी सेम है। तो इसको कितनी आसानी से आप याद रख सकते हो कि बस देखो ना एक बार, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। अब वैसे भी आपको 1 पर 1 फ्री बहुत अच्छा लगता है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो बड़ी अच्छी बात है। देखो ना, 2 का 8 तो 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, हो गया ना याद। तो ये हमारे पास आपके पास आ गया घन निकालने का मेथड। घनमूल निकालते समय इसकी हमें सख्त आवश्यकता होगी, हम उसे करेंगे। जरा थोड़ा आगे आपको बढ़ाता हूँ। जब हम लोग वर्गमूल घनमूल टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको 50 तक का घन मिनिमम निकालना सिखाऊंगा। फिलहाल आज 20 तक का घन निकालना आपको सिखा के फिर घनमूल पर आता हूँ। अब जरा आप इसे देखें और आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पे आपको लिखा कि क्यूब ऑफ 11 to 19, कुछ निकाल के मैं हिंट कर देता हूं, बाकी आपको समझा दूंगा, आप खुद से निकाल करके तैयार रखना। एक एक काम की शुरुआत करिए। जैसे डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि हमें 11 का क्यूब निकालना है, तो कैसे निकलेगा भाई? 12 का निकालना है तो क्या होगा हमारे लिए? ऐसे हमने 13 का क्यूब निकालना सिखाया आपको। हम आपको कुछ दे देते हैं, आप खुद से भी करिएगा कि ऐसे ही आप लोग अपने से निकाल सकोगे। 14 का क्यूब, हम डाट डाट आपको 19 के क्यूब तक का निकालने का कार्य सौंपेंगे, आप इसे करिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। फिलहाल अब देखिए अपने पास यहाँ पे आ गया 11 का क्यूब। आप कुछ भी ना करो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यह दहाई लिखना है, फिर इकाई, फिर इसी इकाई का वर्ग, और फिर इसी इकाई का घन। इसके बाद अपना डायलॉग मारते रहो कि फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दो, बीच वाले दोनों का दुगना करके जोड़ दो, यही आपका घन होगा। बाद में जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो जिसके अंत में 1 होगा कैसे निकलेगा, शुरू में 1 होगा कैसे निकलेगा, डिफरेंट नंबर होंगे कैसे निकलेगा, ये सारी बातें हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। फिलहाल आइए तुरंत हम लोग अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ देखो, जैसे इसका आपको निकालना है तो सबसे पहले दहाई मैंने लिखा, फिर इकाई लिखा, फिर इसी का स्क्वायर, फिर इसी का क्यूब। अब डायलॉग है फर्स्ट लास्ट को छोड़ दो, बीच वाले दोनों का 2 टाइम्स यानी 2 गुना करो, 1 का दूना 2, और अब जोड़ दो बराबर आंसर। तो 1 का 1, 2 1 3, 3 1 हो गया आपका ये 11 का क्यूब। अब जैसे 12 का आपको करना है तो यहाँ पर आप कर लो, सबसे पहले 1 लिखिए, फिर 2, फिर 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, फर्स्ट लास्ट को छोड़ो, बीच वाले का दुगना करके जोड़ो, तो 2 का दूना 4, 4 का दूना 8। आगे चलो,
8, 8 4 12 के 2 कैरी 1 हो जाएगा, 4 2 6 1 7, ये आपका आंसर हो गया 1728। इसका ऐसे देखो आप यहाँ पे करोगे तो सबसे पहले 1 लिखिए, 3, 3 की स्क्वायर 9 और फिर 3 का क्यूब 3 त्रिक के 9 त्रिक 27 होगा। फर्स्ट लास्ट को छोड़ो, इसका दुगना 6, इसका दुगना 18 लिखिए, आगे बढ़िए। जोड़ने का रूल आपका यहाँ से 7 ले लीजिएगा, 2 कैरी यहाँ पर ले आइए, तो ये आपके पास 18 2 20 9 29, 2 कैरी यहाँ ले लें आप, 6 3 9 2 11, 11 के 1 हो जाएगा, हासिल 1 1 जोड़ दीजिएगा 2, 2197 आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से 13 और 14 का भी आप कर लीजिएगा। अब हम लोग अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि 24389 का घनमूल आपको कैसे निकालना है, बस आप डियर स्टूडेंट क्या करना कि पहला 3 अंकों का एक ग्रुप ये बनेगा, सदैव लास्ट में जो भी बचेंगे उन दोनों का अगला ग्रुप बना लेना आप, और यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल कर देना, सिर्फ बोलो 9 का 9। कैसे? यहाँ से ऐसे, यह किन दो नंबर के क्यूब के बीच पड़ेगा, तो 2 और 3 के बीच पड़ेगा, इसमें से छोटी संख्या ले लेना, तो 29। ये देखिए 2 सेकंड में आपका आंसर हो गया। ऐसे जरा इसको देखो, 3 अंकों का पहला ग्रुप अगर हमने बना दिया तो इन दोनों से अपनी दोस्ती हमने तोड़ ली। 4 का क्या होगा मेरे भाई? 4, यहां से 4 का 4। अब एक किन दो नंबर के क्यूब के बीच या घन के बीच पड़ेगा, तो 2 और 3, तो यहां से 2 ले लो, आपका 24 आंसर हो गया। ऐसे यहां पे 3 बनाओगे तो इनको कैंसिल करो, बोल दीजिए 3 त्रिक के 9 त्रिक 27 होगा। इसकी बात करूंगा तो ये 8 और 9 के क्यूब के बीच पड़ेगा, तो यहां से 8 उठा लीजिए, आपका आंसर है ये। इसका 3 का ग्रुप बनाइए, 7 का आपको पता है कि 3 आना, तो यहां से 3 लिख दीजिएगा। नो डाउट ये आपका पड़ेगा 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में, ये लीजिए 93 आपका आंसर हो गया। यहां से 3 का एक ग्रुप बनाइए, इनको उड़ाइए, 2 का क्यूब निकालिए तो 8 आएगा, और ये 2 और 3 के क्यूब के बीच में पड़ेगा। सो यहां आपका ये आंसर है। उम्मीद है आपको थोड़ा घनमूल निकालने समझ में आ गया होगा। बाकी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में वर्गमूल घनमूल। बस यहां थोड़ी सी काम आपके आ जाए, इस नाते एलसीएम मैं सिखा देता हूं जल्दी से, ताकि अब मैं आपका कल से विधिवत टॉपिक शुरू कर पाऊं। देखो जैसे आपके पास आ गया, निकालने के 3 मेथड हैं। एक आपका कहलाता प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड की विधि, एक डिवीजन मेथड यानी भाग विधि, और एक रूल फॉर एग्जामिनेशन। तो मैं तेजी से आपको यहाँ पे इसके एग्जामिनेशन मेथड और थोड़ी सी भाग विधि के बारे में बता देता हूँ। ये बहुत ही छोटा, तो डायरेक्ट आप इसको देख लीजिए कि यहाँ पे क्या करना, सबसे बड़ा नंबर आपको 12 दिख रहा है, उसको उतार लेना और गुणे कर देना, यक्स या यम जो भी कर देना, यक्स। अब बटे जो छोटे नंबर इनको ले लेना। सिर्फ आपको इतना करना है कि 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि जिससे 4 8 से वो कट जाता हो। तो डियर स्टूडेंट 12 का नंबर 12 तो होगा नहीं, 2 हमने ले लिया, 12 दूनी 24, ये देखो 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से अगर आप इसके एलसीएम निकालने की बात करेंगे तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या 15 ले लीजिएगा, इंटू यक्स बटे बाकी जितनी संख्याएं बची उनको ले लें आप। जब इसे आप हल करने जाओगे तो 15 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि वो 10 12 दोनों से कट जाए, तो नो डाउट आप लोग पढ़ोगे 15 चौक 60, ये आंसर हो जाएगा। जरा एक प्यारा सा प्रश्न मैं आपको यहाँ पे एचसीएफ निकालने का सिखा देता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिलहाल अभी मुझे इसकी ही आवश्यकता होगी, तो टॉपिक में जहां होगी हम डिटेल में बताएंगे आपको जब एचसीएफ निकालना हो, चाहे जितनी संख्याएं दे दी जाए, चाहे जितनी छोटी या बड़ी होंगी, आप क्या करना, केवल किसी एक का फैक्टर कर लेना, और जो सब में कॉमन होगा वो हमारा आंसर बनता गुणा करके। जैसे मैंने 1365 का ये फैक्टर आप ये निकाल दिया, आप कुछ भी ना करो, अब इस फैक्टर से चेक करो कि क्या ये नंबर कटेगा। जी हाँ, बिल्कुल कटेगा। तो डायरेक्ट आपका ये देखो एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक निकल के आएगा। देखो 5 से कटता है, जी हाँ बिल्कुल कटेगा, ये भी कटेगा। 5 ले लीजिए तो 3 हो गया आपका, 5 हो गया। 7 से बिल्कुल नहीं कटेगा, छोड़ दो। 13 से ये भी कट जाएगा मेरे भाई, और ये भी कट जाएगा, तो 13 ले लें, गुणा कर ले 195। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं बेसिक मैथ को यहीं पे आज कंप्लीट करता हूं।